आज आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक कैसे निकलता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। सवाल दे दिया है 12, 24 और 48। इसको कह रहा है कि बनाइए महत्तम समावर्तक निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो सबसे पहले हम चलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक कैसे निकलता है। तो 12 है तो 12 कथी के पारा में है? 2 कथी के पारा में है? 2 के पारा पढ़ेंगे। 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में आएगा। अब 6 कथी के पारा में है? 2 के पारा पढ़ेंगे। 6 कितने बार में आएगा? 3 बार में। 3 कथी के पारा में है? 3 के पारा में है। 3 का 3 एक बार में आएगा। जब एक नीचे आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब आएंगे 24 पर। 24 कथी के पारा में है? 2 से कितना बार में लगेगा? 12 बार में लगेगा। 12 के 12 दूनी 24। अब 2 से फिर लगाएंगे। 12 कितने बार में लगेगा? 6। फिर 6 2 के पारा में है 2 से 6 और 3 से लगाएंगे 3 का 3 एक आ गया। इसको भी अब हम छोड़ देंगे। अब आइए अब दिया है 48। 48 कथी से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। कितना बार में लगेगा? 24। 24 के 24 24 दूनी 48। अब आइए फिर 2 से लगाएंगे 24 को। कितना बार में लगेगा? 2 कितना बार में लगेगा? 12 कितना बार में लगेगा? 12 के 12 दूनी 24। अब 12 कथी के पारा में है? 2 छक 12। फिर 6 कथी के पारा में है? 2 के पारा में है। 2 का 2 दूनी 4 दूनी 6। अब 3 कथी के पारा में है? 3 का 3 इसका भी एक आ गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब निकालिए। कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज है? 2 2 3 तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 है 1 2 3 तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 है तो लिखेंगे 3। फिर अब आप तीसरा में आइए। क्या 2 है 1 2 3 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 है तो 3। अब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे कि कौन तीनों में है। तो इसमें 2 2 2 तीनों खंड में है तो इसको क्या करना है? गोला घेर देंगे। फिर दूसरा में आएंगे 2 2 2 है ठीक है इसको भी गोला घेर देंगे। अब देखिए इसमें है 3 दूसरा नंबर में भी है 3 तीसरा नंबर में भी है 3 इसको भी हम गोला घेर देंगे। अब क्या क्या चीज मिल गया है? तो 2 मिल गया है 2 मिल गया और 3 तो लिखेंगे 2 गुने 3 तो 2 दूनी 4 4 दिया 12 यानी कि महत्तम समावर्तक 12 24 48 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम महत्तम निकाले हैं। तो इसका आंसर कितना है? अब आइए अब चलते हैं भाग विधि के द्वारा महत्तम समावर्तक कैसे निकलता है। फिर 12 24 और 48 वही चीज है लेकिन इसको निकालना है हमको भाग विधि के द्वारा। तो 12 से लगाएंगे 24 में भाग तो 12 के 12 दूनी 24 2 बार में कट गया। तो कथी से कटा है? तो 12 से। अब 12 से फिर क्या कितना लगाएंगे? 48 12 के 12 दूनी 24 12 के 36 12 का 4 कथी से कट गया है? तो महत्तम समावर्तक कितना हुआ? यानी कि 12 24 48 को भाग विधि के द्वारा अगर महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो 12 आ रहा है और अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकालते हैं तो इसका भी 12 आ रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच।